हाय कृष्णा। तो टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो, एक है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, सबसे पहला कार्ड आ चुका है वो है द मैजिशियन। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है एट ऑफ सॉर्ड एनर्जी। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आ चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एंड एक अगर कार्ड ले ले, सातवां कार्ड, तो आ चुका है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन। देखो, हम बात कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ना बेसिकली अगर कहे तो सब चीज़ें बहुत आसान लग रही है। ठीक है, मतलब चाहे आपको मनवाना हो या फिर आपको कन्विंस करना हो, आपके सामने कोई बात रखनी हो, ये वो बहुत इजीली कर सकते हैं और उसके लिए इनको खासा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप इनको जानते हो तो इनके बातों में ही कुछ ऐसा दम है कि आप इजीली कन्विंस हो ही जाते हो। प्लस यहाँ पे आपको ना तो कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, ना तो कोई ऐसा ऑप्शन कि आपके मन में कोई डाउट तैयार हो सकता है कि ये अपने काम की वजह से बिजी हो या फिर कहीं कोई चीज़ भूल गए या फिर कहीं पे इग्नोर हो गया, कहीं पे फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता दिया। तो ऐसे कुछ बातें हो सकती हैं जिसके कारण आपकी तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान इनका हट जाए तो कोई बहुत बड़ी बात इनके हिसाब से नहीं है। यानी कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, बस कई दफ़ा वो चीज़ दिखती नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो इनके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो इजीली आपको कन्विंस करते हैं एंड आपको भी पता है कि ये पर्सन जेन्युइनली आपको चाहता है। जब आप इनसे मिलते हो, बात करते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई तो है जो इनके ज़िंदगी में है या फिर इनके भूतकाल का हिस्सा है और अभी वर्तमान में भी वो सक्रिय है, ऐसा नहीं लगता। तो ये बात यहाँ पे वो क्लियरली कह सकते हैं, यानी कि भी डंके की चोट पे ही आपको अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, डायरेक्शन की अगर हम बात करें ना तो डायरेक्शन इनके फेवर में है। ठीक है, आप चाहे तो इनकी पड़ताल करने पे मजबूर हो जाएं, आप चाहे तो कहीं से इंफॉर्मेशन निकाले, आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन जो है वो कई बार आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखता है और कई बार ऐसी बातें करता है कि मन में डाउट होता है कि कोई है क्या इनके ज़िंदगी में। लेकिन ये बस इनका एक काम करने का तरीका है। आपके मन में डाउट तैयार करो और थोड़े से खुद आपके यहाँ से दूर भाग लो, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब चूज़ कर रहे हैं और आपके सामने चॉइसेस रख रहे हैं कि देखो भाई, अगर मैंने कभी ऐसा कुछ कह दिया तो तुम्हारा मन क्या कहता है, मतलब तुम्हारे मन में क्या शंका उपस्थित होती है, या फिर तुम कहते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई बिलीव इन माई पर्सन, मुझे मेरे पर्सन के ऊपर पूरा विश्वास है। तो उसी बात को लेके ये पर्सन जो है आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखने को बेताब होता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ रख दिया आपके सामने या फिर कह दिया तो आपका रिप्लाई क्या होगा। हाँ, तो वही बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो, कई बार अगर हम इस पर्सन को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई मैं मान लो कुछ चीज़ों में व्यस्त हूँ। ठीक है, मान लो कहीं पे ऑफिस का काम है एकदम से बढ़ गया, या फिर किसी फ्रेंड के सपोर्ट के लिए चले गए, मान लो उसकी हेल्थ ख़राब है, अब उसके फैमिली का ये खुद देख रहे हैं, या फिर उसका हॉस्पिटलाइजेशन ये खुद कर रहे हैं, अपनी फैमिली का सब कुछ देख रहे हैं। अब ऐसे में सब कुछ आपको बता दे ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि मान लो अगर आप वहाँ पर आ गए, किसी ने सवाल उठा लिया तो कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी, इससे अच्छा है कि भाई मैं ये सब हैंडल करूँ, है ना। तो कुछ चीज़ें अगर आप इनको खुद हैंडल करने दोगे तो काफ़ी सही रहेगा। अब अगर आपको नहीं बता दिया, इसका मतलब कोई चीज़ आपसे छुपाई है ऐसा नहीं है, बल्कि ये पर्सन खुद सब कुछ हैंडल कर रहा है, बिकॉज ये सब हैंडल करने के काबिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली आपसे कहता है कि देखो भाई, चीज़ें ऐसी हैं एंड मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, अगर तुम आओगे तो मामला और बिगड़ सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ पे इनसे बन पड़ता है ये करेंगे, जहाँ से नहीं बन पड़ता ये आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि ये भाई आवश्यकता है एंड मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है, अब मैं करूँ या ना करूँ ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स,
देखो भाई, इनका आपके ऊपर विश्वास है कि मतलब अगर आपको बोल दिया कि ये कोई चीज़ करने जा रहे हैं, मान लो दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो भाई जाएंगे, दारू पियेंगे, गपशप करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सिंपल सी बातें भी हो सकती हैं कि बस गए और वापस आ गए, है ना। तो एक जो विश्वास होता है कि ये पर्सन मेरे से धोखा नहीं करेगा, ये बात यहाँ पे हमें क्लियरली दिख सकती है। साथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पर्सन कंप्लीटली कंटेंट है, मतलब उसको पूरा यकीन है कि भाई आप उनकी बातों को समझते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर महारत हासिल कर चुके हैं, बल्कि ये अगर कोई चीज़ आपके सामने रखते हैं कि भाई देखो ये है बात, तो आप उस बात की गहराई तक खुद जाते हो, ठीक है। तो ये बात उनको अच्छी लगती है कि चलो भाई मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने खुद डिसाइड कर लिया, तो ये उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। साथ में अगर हम देखें 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो हाँ, इन्होंने हमेशा पेशेंस दिखाया है इस रिश्ते में कि आप तब रेडी हो ना हो, हमेशा उनका पेशेंस दिखता है। एंड अगर हम देखें फाइनल कार्ड तो आ चुका है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस रिश्ते में ना जो एक बहुत ही बढ़िया बात है कि दोनों लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये भी आपको करते हैं, आप भी इनको करते हो। इसीलिए ज़्यादातर हमें इस रिश्ते में कठिनाइयाँ बहुत कम दिखती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन आते हैं चले जाते हैं, ऐसा कोई और प्रॉब्लम नहीं आता कि आप घंटों तक बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई नहीं अब क्या होगा। यानी कि भाई दोनों लोग जो सपोर्ट करते हो, दोनों लोग जो कहते हैं कि भाई हम हैं एक दूसरे के लिए, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत बेसिकली नहीं है। ये चीज़ हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छी दिखाई देती है। चलो अब अगर हम देखते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है गोइंग विद द फ्लो। मतलब कि भाई आप दोनों मानते हो कि अगर आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हो और ये परवाह सामने वाले को पता है कि मेरा पर्सन मुझे बहुत चाहता है और मेरी परवाह करता है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग जो होते हैं वो खुद को हेट करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं कैसा हूँ, या फिर मेरी वजह से ही मेरा पर्सन हर्ट हो गया। तो देखो क्या होता है ना, हर बार उस व्यक्ति से नेगेटिविटी, नकारात्मकता झलकती है और ये कहीं ना कहीं फिर आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकती हैं। तो इससे बेटर है कि अगर ये पर्सन सेल्फ लव करता है, मतलब उसे अपनी वैल्यू पता है कि भाई ये वैल्यू है एंड इसलिए आप उसे बहुत चाहते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है फैंटेसी। बहुत सारी फैंटेसीज है इस व्यक्ति के मन में, आपके लिए हो एंड अपने इस करियर के लिए हो, अपने इस रिश्ते के लिए हो, कि भाई ये जो रिश्ता है उसके लिए बहुत मायने रखता है। और ये फैंटेसीज है उसकी जो आपको कई बार बोल चुका है, जैसे कि मे बी आप दोनों कहीं पे टहल सकते हो, आप दोनों का जो फेवरेट स्पॉट है वहाँ पे वो जाना चाहते हैं, अक्सर किसी जो भी ऐसी बातें हो जो आपके बहुत करीब हो, ऐसी बहुत सारी बातें आपको कह सकते हैं। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।